सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारीय गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 34 1 और 2 पद को। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 5। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय 5 पद संख्या 34 से लेकर 42 पद तक। परंतु गामियल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर आकर कर लिए।
वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय ओसनर कोयर को एक गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के चुने हुए लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के चुने हुए लोग जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंदर सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंदर सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी
कभी भी यीशु के चुने हुए लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली में चेहरा मेरा उसने खोल रखा है, कभी ना भूलेगा। अपनी हथेली में चेहरा मेरा उसने खोल रखा है, कभी ना भूलेगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता है मेरा वो पूरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता है मेरा वो पूरा ध्यान। कभी भी सुना छोड़ेगा, कभी भी सुना त्यागेगा। कभी भी यीशु के चुने हुए लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी सुना छोड़ेगा, कभी भी सुना त्यागेगा। कभी भी यीशु के चुने हुए लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विगत समय के लिए तूने हम सबों को सुरक्षित रखा, हर एक मुसीबत तकलीफ़ों से तूने बचाए रखा, अपने छात्र छाया में हमें संभाल कर रखा। हम इन सारी बातों के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन की अगुवाई किया, अच्छा चरवाहा किया और आज के इस पवित्र दिन तक ला पहुंचाया है कि हम इस पवित्र दिन में प्रभु हम एक संगति और एक सहभागिता होकर तेरे निकट आते हैं प्रभु जी, और तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम सारी दया आशीषों के लिए। जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावे आए, परंतु उन सभी में तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु इस निमित्त हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस समय जो तूने दिया है प्रभु जी आज के पवित्र दिन में कि हम तेरे संगति में होकर तेरी महिमा, स्तुति और वचन के साथ होने पाए, कि प्रभु आज का आशीष हम हर एक के जीवन में तू प्रदान कर। प्यारे पिता, आज जो वचन तूने हमारे लिए रखा है, जो हमसे तू बातचीत करना चाहता है, वचन के माध्यम से तू अगुवाई करना चाहता है, इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में हम तेरे पास आते हैं और वचन को मनन करना चाहते हैं। प्रभु जी तो अगुवाई कर, अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि हम तेरे इस वचन के गुण भेदों को जाने पाए, रहस्य के भेदों को जाने पाए प्रभु, और तेरे जीवते वचन के संगति में हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। प्यारे प्रभु, आज का जो वचन है तू हमें उसे जानने और समझने में सहायता कर, हमारे मन और हृदय को खोल दे कि हम तेरे वचन को सुनने पाए, उसको अमल करने वाले होने पाए, और प्रभु हम उसमें दृढ़ विश्वास बने रहने पाए। आज का वचन को सुनने और सुनाने में प्रभु तो बहुतायत से आशीष प्रदान कर कि आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो, और प्रभु हम उस वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हर एक पाप दोष गुनाह अपराधों को प्रभु जी क्षमा कर, सारी आदर महिमा गौरव प्रभु तुझको देते हुए ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटा हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से
मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 11 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गेनसेरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कह चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूर नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि फिर से प्रभु ने हमें यह सुंदर समय दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में एक संगति और एक सहभागिता होने पाते हैं, और धन्यवाद देते हैं उसकी दया और अनुग्रह के लिए, जो आज हमें पवित्र दिन तक ला पहुंचाया है, कि हम उसके संगति में वचन को हम मनन करने वाले होने पाते हैं। तो आज के वचन में हम लोग देखते हैं, तो प्रथम चेलों का बुलाया जाना। यीशु मसीह सेवकाई काल के दिनों में वह गलील में अधिकतर अपना सेवकाई आरंभ किया था। वह नासरत में उसका अनादर किया गया। उसके बाद वह गलील में आया। गलील वह क्षेत्र है जहाँ गलील झील है, और उस नगर में बहुत सारे मछुआरे लोग हैं। उनका जीवन मछली पकड़कर बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस समय वह गलील झील के किनारे पर खड़ा था। गेनसेरत का अर्थ है गलील झील। और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग गिरी पड़ती है, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को सुना था। वह परमेश्वर के वचन को बताता है, इस बात को उन्होंने सुना था। हम लोग इस
5 अध्याय से पहले अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर वह दुष्टग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा किया। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म को कर चुका था और इसलिए उसके पीछे भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए गिरी पड़ते हैं। बहुत सारी भीड़ उसके पीछे हो ली थी। मेरे प्रियो, आज हम कितना प्रभु का वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं, हम कितना इच्छुक हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उसके आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर वचन कहते हैं कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी, कहता है इतना उत्सुक थे प्रभु जो वचन प्रचार कर रहा था उसको सुनने के लिए। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अपने कामों पे व्यस्त रहते हैं और प्रभु के संगति से दूर हो जाते हैं, लेकिन आज भी हमें प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के संगति में होने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा इच्छुक होना चाहिए और उस आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह झील के किनारे वह जाता है और जो नाव देखता है, मछुए उतरकर उससे अपना जाल धो रहे थे और वह सिमोन पतरस की जाल नाव पर बैठकर उससे विनती करता है कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, और वह नाव पर बैठकर लोगों को उपदेश देने लगा, परमेश्वर का वचन को बताने लगा। और जब वह बताकर ख़त्म किया तब वह सिमोन को कहता है कि गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तब सिमोन पतरस उत्तर देता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, जाल डालूंगा। इस पद में ऐसा मालूम होता है कि सिमोन पतरस प्रभु से विवाद करता है। वह एक अनुभवी मछुआरा था, उसे मालूम था कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। गलील झील के सागर में मछली कैसे पकड़ी जाती है, इस बात को वह अच्छी तरह से जानता था और इसलिए वह यीशु से कहता है कि पूरी रात उन्होंने जाल डाल कर रखा, परंतु एक भी मछली जाल में नहीं आई। पूरी रात उन्होंने मेहनत की, लेकिन एक भी उन्हें मछली नहीं मिला। फिर भी वह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करता है। जब प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है तो उसके आज्ञा को सुनना है, और जब हम उसके आज्ञा के अनुसार काम करते हैं तो उसका आशीष हम देखने पाते हैं। जैसे हम आगे वचन में देखेंगे कि पतरस ने प्रभु के आदेश अनुसार उसने जब जाल डाली तो वह बहुत सारी मछलियां जाल में फंस गई। आगे हम लोग वचन 6 में पाते हैं, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पद पर हमारे लिए बहुत सारी शिक्षा की बात है। मछली पकड़ना एक कला है। आपको वहाँ जाल डालना होगा जहाँ मछलियाँ हैं, जहाँ मछली का चारा भी सही होना चाहिए। आपको पकड़ने के लिए धीरजवान आवश्यक है। सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि प्रभु यीशु मसीह की आदेश के अनुसार जाल डालना है। यदि हम मनुष्यों को मसीह में लाना चाहते हैं तो हमें उसका आदेश अनुसार कार्य करना है।
जहाँ पर लोगों का विश्वास है, हम वहीं पर परमेश्वर का वचन को बताते हैं, बोते हैं, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, जाने और हम उसे मसीह में ला सके। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। जब हम अपनी गवाही, टेस्टमनी लोगों को बताते हैं तो वे विश्वास के साथ प्रभु पर आते हैं। तो आज हमें उन लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करना है जो प्रभु पर विश्वास नहीं किए हैं। मनुष्य को मसीह में लाने के लिए हमें सबसे पहले उनकी विश्वास को जानना और परखना है, और जब वे विश्वास करते हैं तो हमें प्रभु का वचन को बताना है। और आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर जाल टूटने लगा। मछुआरों का जाल एक सच्चाई का प्रतीक है। यहाँ जाल में मछलियाँ इसलिए समा नहीं रही थी। यीशु अभी मरकर मुर्दों में से जी कर नहीं उठा था। ये सुसमाचार है, यह एक सच्ची गवाही है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। मछलियों को पकड़ने वाला जाल मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर आधारित होता है। यहाँ जाल टूट गया था, परंतु उसके पुनरुत्थान के पश्चात जाल नहीं टूटा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा से आज हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जीवता प्रभु है, जिसको हम आराधना उपासना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह जीवता प्रभु है। हम लोग वचन में भी पाते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक आज हम गवाह हैं प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वह हमें उद्धार और अनंत जीवन प्रदान किया है। हम इस सुसमाचार का गवाही देते हैं। आगे हम वचन में देखेंगे तो 7 और 8 पद में, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यहाँ पर वे बहुत अधिक मछली पकड़ी थी कि 2 नावें टूटने लगी। इतनी सारी मछली, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म को किया। उन मछुआरों के विश्वास को प्रभु ने जीता, क्योंकि पतरस पहले भी देख चुका था प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म को। पतरस ने यीशु पर विश्वास किया था जब उसकी सास का वह चंगाई, बीमार से चंगाई किया था, अन्य लोगों का चंगाई किया था। उस समय सिमोन पतरस भी यीशु के साथ था और उसने उसके कार्य को देखा था। और यहाँ पर फिर से जब उसने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, परंतु यीशु मसीह के कहने से जब वह जाल डालता है तो इतनी सारी मछलियाँ वह पकड़ता है कि 2 नावें टूटने लगती है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का इस सामर्थ्य को सिमोन पतरस ने देखा तो वह सिमोन पतरस अपने पापों को स्वीकार करता है। विश्वास की कमी के कारण एक अच्छा मछुआरा भी नहीं था। पतरस ने कहा,
हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। उसके कहने का अर्थ था, प्रभु तूने मुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाने के लिए बुलाया था, परंतु मैं मछली पकड़ने आ गया। मुझसे भूल हो गई। मैं सोचता था कि मैं इस काम में निपुण हूँ, परंतु आज एहसास हुआ कि मैं इस काम में निपुण नहीं हूँ। मुझे अकेला छोड़ दे प्रभु, मैं पापी हूँ कहता है। तो अन्य विश्वासी को देख ले, परंतु यीशु सिमोन को छोड़ना नहीं चाहता था। वह उसके द्वारा काम करना चाहता था। वह अपना शिष्य बनाने के लिए चाहता था और उसे चेले बनाने के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ भी वह ऐसा ही करता है। वह हमें भी अपने संगति में बुलाया है। अपना काम हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। हमें भी यह समझना है कि आज हम कितने विश्वास में मजबूत हैं। अपने पापों को पछतावा करना है। अविश्वास और असफलता के बोध को अवश्य पहचानना है कि आज हम प्रभु के संगति में होकर आज हम प्रभु के लिए काम करें। मेरे प्रियो, प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हमें भी उस पर विश्वास करना है और वह हमें अपने कामों में अगुवाई करेगा। वह हमारे द्वारा काम करेगा। हम जब लोगों को प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे, उसके टेस्टमनी बताएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन के द्वारा भी कार्य करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह अपने संगति में बुलाया है कि हम उसकी गवाही हो। आज हम प्रभु के संतान हैं, तो आज प्रभु हमारे द्वारा भी कार्य करना चाहता है। यही एक उत्साहवर्धक सच्चाई है। आगे हम लोग वचन में 9 और 11 में देखते हैं, क्योंकि इतने मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, सिमोन पतरस ने मनुष्यों को पकड़ा पेंतेकोस्ट के दिन में। उसके विश्वसनीय कार्य को देखी गई। पतरस को दिया गया यीशु का उत्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके प्रथम प्रचार पर 3000 मनुष्यों ने मसीह को ग्रहण किया था। पतरस यीशु के आदेशानुसार मछली पकड़ रहा था और उसके अनुसार कार्य कर रहा था कि 3000 लोग उस यीशु मसीह पर विश्वास की सबसे बड़ी गवाही है, सबसे बड़ी कार्य है जो प्रभु ने उसे कहा था, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और सचमुच में मेरे प्रियो, उसने मनुष्यों को प्रभु का सुसमाचार प्रचार करके मसीह को विश्वास में लाया, पकड़ा। यहाँ एक और गंभीर शिक्षा है। एक और मछुआ शैतान है जो हमें फंसाता है, फुसलाता है। वह मसीह के संगति से दूर करता है। हम लोग वचन में अगर देखेंगे तो हम लोग पाते हैं 2 तीमुथियुस
उसका 2 अध्याय उसका 26 पद में, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। प्रभु यीशु मसीह ने आज क्रूस, मृत्यु और बलिदान के द्वारा से हमें शैतान के बंधन से, मृत्यु से, पाप से हमें छुड़ाया और बचाया है। तो आज हमें शैतान के फंदे पर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उस उद्धार को हमें प्राप्त करना है। शैतान भी अपना जाल डाले हुए हैं। परमेश्वर हमारे आत्मा को जीतने के लिए कार्य कर रहा है, और दूसरी ओर संसारिक प्रलोभन द्वारा शैतान हम सबों को फंसाने का प्रयत्न कर रहा है। हम कह सकते हैं परमेश्वर का जाल क्रूस है, जहाँ परमेश्वर का पुत्र ने जान दी और उसके बलिदान होने के द्वारा से आज हम छुड़ाए गए, बचाए हुए लोग हैं। उसके उद्धार को हम प्राप्त किए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम किसकी जाल में फंसते हैं, शैतान का या परमेश्वर का? और तीसरा कोई मछुआरा नहीं है। आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर का जाल जो वह क्रूस है, जहाँ से हमें उद्धार मिलता है, जहाँ से हमें आशीष की सोता बहती है, जहाँ से हमें अनंत जीवन का सोता मिलता है। आज हमें प्रभु को पकड़ना है, प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। जिस प्रकार यहाँ पर मछुआरे ने जब यीशु मसीह के कार्य को देखा, उसकी सामर्थ की कार्य को देखा, तो उन्होंने उस पर विश्वास करके उसके पीछे चले गए, सब कुछ छोड़कर। एक मछुआरा था, उन्होंने अपना जीवन के विषय कभी नहीं सोचा कि हमारा जीवन कैसा व्यतीत होगा। उन्होंने उन सारी चिंताओं को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आज मेरे प्रियो, हम सबों को भी जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हैं, हम प्रभु के संतान हैं, तो आज हमें प्रभु के पीछे चलना है, उसके अनुयायी हैं। आज प्रभु ने अपने प्रेम में, अपने सहयोग में, संगति में हमें बुलाया है, तो हम उसके संगति में बने रहकर प्रभु के वचन के आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और हमें सच्ची गवाही देना है कि आज हम मसीह के अनुयायी हैं, मसीह की यहाँ के शिष्य हैं, जो हमें आज अपने संगति में बुलाया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज का जीते वचन के लिए। सचमुच प्रभु, तूने अपने शिष्य होने के लिए उन मछुआरों को बुलाया। प्रभु, वे उनकी योग्यता को तूने नहीं देखा, लेकिन तूने उनके विश्वास को देखा कि वे तुझ पर विश्वास किए, और आज तूने उन्हें प्रथम चेले होने के लिए बुलाया प्रभु। और उन्होंने तेरी सामर्थ के कार्य को देखा और तेरे पीछे सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। आज प्रभु, हम भी जब तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, और तेरे संगति में आते हैं प्रभु, हमें भी ऐसे अगुवाई कर, हमारे जीवन में आशीष प्रदान कर कि हम हर एक आशीष और अनुग्रह को देखकर प्रभु तेरी गवाही देने पाए। कि प्रभु हमारे जीवन में छोटे बड़े हर एक प्रकार की गवाही देता है, और जब हम लोगों को अपनी गवाही प्रभु तेरे कार्य को बताएंगे, तो वे तुझ पर विश्वास करके तेरे संगति में वे भी आने पाए, ताकि कोई भी प्रभु तेरे संगति से वंचित ना होने पाए। प्यारे प्रभु, आज का आशीष का वचन हर एक को बहुतायत से दे,
कि हर एक कोई तेरे आशीष को प्राप्त करते हुए, वचन को तेरे अपने जीवन में अमल करते हुए तुझे धन्यवाद देने पाए। आज के संगति में जितने भी लोग नहीं आए हैं, उन्हें भी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से संगत इस वचन को कि आशीष को प्रभु जी उन तक पहुंचा और हर एक जन आशीषित होने पाए। वचन का आशीष हर एक के जीवन में 100 गुना 70 गुना फल लाने वाले होने पाए और हमेशा हम तेरी संगति में बने रहने वाले होने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा गौरव तुझको देते हुए और ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे, गीत नंबर 149। एक शोक समाचार है। विपिन कुमार एक्का के पिता पी एक्का, उम्र 86 वर्ष, वर्तमान स्थान सलडी जमशेदपुर, दिनांक 2/7/2020 को ईश्वर पिता ने उसको अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुला लिया। और दूसरा है चंगाई प्रार्थना के लिए। बाबा जोंग डुंगडुंग और उसकी बहू हॉस्पिटल में, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत खराब है।
तो मंडली से निवेदन किया गया है कि उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की जाए। हम लोग सुख समाचार के लिए वचन सुनेंगे। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम का धन्यवाद हो। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के पवित्र दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है प्रभु। और तेरे संगति में होकर तेरे वचन को हमने मनन किया है प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा देते हैं। और आज वचन के द्वारा तूने आशीषित किया है, सुंदर संगति होने दिया है प्रभु। आज हम जितने भी उपस्थित हैं, हर एक कोई प्रभु हर एक जन के साथ हो, हर एक को तू संभाल और सुरक्षित रख, हर एक की अगुवाई कर प्रभु जी, कि हम तेरे संगति में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हर एक परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक परिवार के लोगों के साथ हो प्रभु, हर एक की स्वामी और मालिक तू होकर अगुवाई कर प्रभु जी। और तू ही हर एक मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख, और तेरी ही नाम की धन्यवाद स्तुति महिमा होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विपिन कुमार एक्का के पिताजी पी एक्का को तूने प्रभु सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। प्यारे पिता, इस संसार की दौड़ को उन्होंने पूरी की, जो दौड़ तूने प्रभु इस संसार में किया, और मृत्यु के द्वारा से अपने पास तूने बुला लिया। प्यारे प्रभु, इस शोकित परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। उनका जो अंतिम संस्कार था तो उसमें सहयोग किया प्रभु, अगुवाई किया और सही रीति से होने पाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्यारे पिता, तूने इसके लिए जगह तैयार किया था। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर लूँगा तो फिर से तुम्हें लेने आऊँगा। इस पिता को प्रभु तूने उसके लिए जगह तैयार किया था, और इस दुनिया से प्रभु अपने पास बुला लिया है प्रभु। आज वह एक का परिवार शोकित है, दुखित है, लेकिन तेरा वचन हमें सांत्वना देता है प्रभु जी, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यही आशा और विश्वास है प्रभु कि आज वह पिता खोया नहीं है, परंतु प्रभु तेरे तुझ में सो गया है, मसीह में सो गया है। प्यारे पिता, आज हम उस शोकित परिवार को ऐसे सांत्वना वचन के माध्यम से प्रदान कर प्रभु, और हमारा यही आशा और विश्वास है प्रभु कि अंतिम दिन में हम फिर से एक दूसरे से मिलेंगे, अपने प्रियजनों से जो आज हमसे पहले मसीह में सो गए हैं। प्यारे प्रभु, उस एक का परिवार के साथ हो प्रभु, तो अपनी उपस्थिति से भर प्यारे पिता, और प्रभु उसकी खालीपन को दूर कर प्यारे पिता, और तू ही उनके साथ हो। अपने वचन के द्वारा से शांति प्रदान कर प्रभु, तू शांति का राजकुमार है। हर एक परिवार के हर एक सदस्य को अपने वचन के द्वारा शांति प्रदान कर। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपना शांति देता हूँ। प्रभु, इस वचन के द्वारा उस परिवार को शांति प्रदान कर, और तुझे ही धन्यवाद देने पाए। हर एक कार्यक्रम को तूने सफल किया, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बाबा जोंग डुंगडुंग और उसकी बहू जो इस समय प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है। तेरा वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु उन दोनों के साथ हो। प्रभु इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं
प्यारे पिता, हम पूरे मंडली मिलकर तुझसे प्रार्थना करते हैं उनके चंगाई के लिए। जो भी उनके शरीर में जो भी बीमारी है, तकलीफ़ें हैं प्रभु, उन सारी बीमारियों को यीशु के नाम से दूर कर दे प्रभु। उनके शरीर में जितने भी बीमारी के कीटनाशु हैं, यीशु के नाम से प्रभु तू नष्ट कर दे और उन्हें समय की पूर्णता में चंगाई को प्रदान कर प्रभु। प्यारे पिता, अपने क्रूस के छेदे हाथों को बढ़ा और स्पर्श कर प्रभु कि वे चंगाई को प्राप्त करने पाए समय की पूर्णता में। जो भी उन्हें सेवा इलाजें दी जा रही हैं प्रभु, उन दोनों के लिए प्रभु उन सारी सेवा इलाजों को आशीष कर, उन दवाओं को आशीष कर और गुणगार बना प्रभु कि उसे खाकर बल सामर्थ को पाकर प्रभु समय की पूर्णता में चंगाई को पाकर तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। पूरे डुंगडुंग परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, तू उनके साथ हो, उन्हें संभाल और सुरक्षित रख। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं वैसे ही जितने और भी मंडली में बीमार दुखी भाई बहन हैं, सबों को प्रभु तू कृपा दृष्टि कर, समय की पूर्णता में चंगाई को प्रदान कर प्रभु जी। उन्हें भी अपने हाथों से स्पर्श कर और छू ले प्रभु, और वे चंगाई को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देने पाए। जितने भी बुजुर्ग माता पिताएं हैं, सबों के साथ हो प्रभु, सबों को संभाल सुरक्षित रख, अकेलेपन के जीवन से प्रभु दूर कर। जितने भी प्रभु युवा व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, सबों के साथ हो प्रभु, सबों को अगुवाई कर, तेरी ही अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने से पाए। इस समय प्रभु, जब भी कोरोना वायरस पूरी फैली हुई है, ऐसे परिस्थिति में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु जी, अब तक तूने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस बीमारी के द्वारा से भी प्रभु तू महिमा हमारे जीवन के द्वारा चाहता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि समय की पूर्णता में इस कोविड-19 बीमारी को प्रभु जी हमारे बीच से तू दूर कर ले प्रभु जी, और प्रभु यह वातावरण को अनुकूल बना दे मेरे परमेश्वर कि हम इस बीमारी से चंगाई प्राप्त करने वाले हर एक कोई होने पाए और स्वस्थ भला जीवन रहते हुए तेरी नाम की महिमा और स्तुति करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक मंडली के भाई बहनों के साथ हो, हर एक को संभाल और सुरक्षित रख, तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं। हर एक कार्य में तू उन्हें सहायता कर, अगुवाई कर प्रभु, और तेरे ही नाम की धन्यवाद स्तुति महिमा देने वाले होने पाए प्रभु। हमारा प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, सब हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे।
हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। Amen.